गुड मॉर्निंग। सेल बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में कल हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन कौन से मॉडल्स हैं, किन किन साइंटिस्ट ने ये मॉडल्स दिए थे, किस मॉडल को बाद में माना गया, किस में क्या कमियां थीं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सैंडविच मॉडल। जैसा कि सैंडविच होता है, ट्रिपल लेयर्ड होता है, उसके नाम पर यह मॉडल दिया गया। इट इज़ प्रपोज्ड बाय डेनियली एंड डेवसन इन 1935। 1935 में डेनियली डेवसन दो साइंटिस्ट ने इस मॉडल को प्रपोज किया। इन दिस मॉडल अ लिपिड बाइलेयर वॉज कोटेड ऑन इट्स आइदर साइड विथ प्रोटीन। इस मॉडल को हम देखते हैं तो ये सैंडविच की तरह से ट्रिपल लेयर्ड होता है। जैसे सैंडविच में ऊपर और नीचे होते हैं और बीच में कोई मटेरियल डालते हैं, इसी तरीके से इसमें लिपिड बाइलेयर थी एंड इट्स आइदर साइड, दोनों साइड में थी, विथ प्रोटीन्स, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ द लिपिड्स। और इनमें म्यूचुअल अट्रैक्शन था हाइड्रोकार्बन चेन में, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्रोटीन एंड द हेड ऑफ लिपिड्स। इनको बांधे रखने का काम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा था। वह थॉट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। जब किसी भी मेम्ब्रेन में लेयर्ड होती हैं, उनको आपस में बांधे रखने का काम होता है, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है और जिससे कि मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी, स्थायित्व बढ़ता है। दे प्रिडिक्टेड द लिपिड बाइलेयर टू बी अबाउट 6.0 नैनोमीटर in thickness and each of the protein layer of about 1.0 nanometer in thickness, giving a total thickness is about 8.0। जैसा कि ट्रिपल लेयर्ड है बता रहे हैं, तो लिपिड लेयर 6.0 नैनोमीटर की थी और ईच प्रोटीन लेयर इज 1 नैनोमीटर। तो 1 + 6 + 1 टोटल इनकी थिकनेस 8 नैनोमीटर होती है। देन एक मॉडल और दिया गया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। In 1960 रॉबर्टसन प्रपोज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। 1960 में रॉबर्टसन साइंटिस्ट ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रपोज किया। दिस हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल सेलुलर मेम्ब्रेन हैव एन आइडेंटिकल ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर। उन्होंने बताया कि ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर हैं जो आइडेंटिकल होती हैं। डार्क एंड लाइट यहाँ दिखाया गया है रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। आप देखिए, मिडिल में लाइट है, बाहर डार्क दिखाई दे रहा है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले डेनियली एंड डेवसन का मॉडल डिस्कस करते हैं। इन 1935 डेनियली एंड डेवसन स्टडीड ट्राइग्लिसराइड लिपिड बाइलेयर ओवर अ वाटर सरफेस। They found that they arranged themselves with the polar heads facing outwards। उन्होंने बताया कि बाहर की साइड पोलर हेड्स हैं। It always formed droplets and the surface tension was much higher than the cell। हमेशा ये ड्रॉपलेट्स ऑयल या वाटर की फॉर्म में होते हैं, इनकी सरफेस टेंशन सेल से थोड़ी ज़्यादा होती है। इट इज़ कॉल्ड सैंडविच मॉडल। और ये क्या कहलाया? सैंडविच मॉडल कहलाया। डेनियल डेवसन का ये मॉडल का डायग्राम देखिए। बाहर ये प्रोटीन कोटिंग दिखाई दे रही है, लिपिड बाइलेयर है, बीच में पोलर पोर्स दिखाई दे रहे हैं। लिपिड बाइलेयर इधर है और ये प्रोटीन की कवरिंग है, क्योंकि लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। देन दूसरा मॉडल था रॉबर्टसन मॉडल। In 1965, Robertson noted the structure of membrane seen in the electron micrograph। रॉबर्टसन ने देखा 1965 में ये मॉडल। He saw no spaces for pores in the electron micrograph। उन्होंने देखा कोई स्पेसेज नहीं दिखाई दे रही हैं। He hypothesized that the railroad track appearance came from the binding of osmium tetroxide टू प्रोटीन एंड पोलर ग्रुप ऑफ लिपिड। उन्होंने देखा जैसे रेल रोड का ट्रैक होता है, इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं और बाइंड हुए हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और प्रोटीन्स, और इनके पोलर ग्रुप्स हैं लिपिड्स। प्रपोज यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस। इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस दी। देखिए, इसमें अगेन लिपिड बाइलेयर दिखाई दे रही है, ग्लाइको प्रोटीन का कोड दिखाई दे रहा है। कलर से इनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। एक्स्ट्रा सेलुलर साइड बाहर
ये दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से ये ट्रिपल लेयर्ड है और एक रेल ट्रैक की तरह इन्होंने बताया दिखाई दे रहा है और टाइटली बाइंड है। तीसरा मॉडल था जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाया, जो आज भी जिसके मान्य है। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्या है होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर in which proteins are partially embedded like floating iceberg in sea. सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की होती है, मीन्स डबल लेयर्ड लिपिड होते हैं, विच प्रोटीन्स आर पार्शली एम्बेडेड, जिनमें प्रोटीन पार्शली एम्बेडेड होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं समुद्र में फ्लोटिंग आइसबर्ग होते हैं, उस तरीके से इनमें प्रोटीन एम्बेडेड रहते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। The fluid mosaic model describes the plasma membrane as a flexible boundary of a cell. ये मॉडल क्या दर्शाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री फ्लेक्सिबल है, मीन्स वो चेंज होता रहता है, उसका साइज, उसमें संकुचन होता रहता है। द फॉस्फोलिपिड्स मूव विद इन द मेम्ब्रेन, और फॉस्फोलिपिड मूव करते रहते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। Fluid mosaic model, according to Singer and Nicholson, the biological membrane can be considered as a two-dimensional liquid where all lipids and protein molecules diffuse more or less freely. इन्होंने क्या बताया, ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये टू डायमेंशनल लिक्विड्स होते हैं, इसमें दोनों तरफ टू डायमेंशनल लिक्विड्स हैं, विच वेयर ऑल लिपिड्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल डिफ्यूज, जहाँ की प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल डिफ्यूज होते रहते हैं और फ्रीली मूव करते रहते हैं। सिंगर स्टडीड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड फाउंड दैट दे कैन फॉर्म अ फ्लैटेंड सरफेस ऑन वाटर। इसके अलावा इन्होंने सिंगर साइंटिस्ट ने बताया कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, ये एक फ्लैटन सरफेस बनाती है वाटर की, विद नो रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन कोड, जिनके लिए प्रोटीन कोड की आवश्यकता नहीं होती, जो रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रोटीन कोड की। इट अकर्स इन फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये किसकी फॉर्म में होती है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जैसे हमने लीनियर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन पढ़े हैं, तो ये इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब हम यहाँ ये मॉडल देखते हैं। मॉडल देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, जैसे कि हमने बताया था आइसबर्ग की तरह इनमें प्रोटीन रहते हैं। तो हम ये वन बाय वन देखते हैं। आप ये देखिए, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। इसमें अपर साइड में हम देखते हैं पेरिफेरल प्रोटीन आर लूजली अटैच टू इंटीग्रल प्रोटीन। यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये ब्लू कलर के, स्काई ब्लू कलर के, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये लूजली अटैच्ड है इंटीग्रल प्रोटीन से। पेरिफेरी की साइड ये है और ये इंटीग्रल साइड में है। देन देखिए ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर लाइट पर्पल कलर की दिखाई दे रही है, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। देन कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। देन एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड में देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस है जो दिखाई दे रही है। हम अब नीचे की साइड देखते हैं, मेम्ब्रेन स्पैनिंग इंटीग्रल प्रोटीन टाइटली बाउंड इन द मेम्ब्रेन। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन को टाइटली बाउंड किए हुए रहते हैं और इनके बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। यहाँ ये एनलार्ज करके दिखाया गया है आपको, ये देखिए ऑरेंज कलर के दिखाई दे रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स इंसर्ट देमसेल्फ इनटू लिपिड लेयर, लिपिड लेयर के बीच में ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। देन ये पर्पल कलर के राउंड राउंड स्ट्रक्चर हैं, फॉस्फोलिपिड हेड्स फेस द एक्वस इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। ये देखिए ये जो राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट को फेस किए हुए रहते हैं। हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों तरह के नेचर के होते हैं। देन राइट साइड में देखिए इंट्रासेलुलर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये इंट्रासेलुलर सरफेस दिखाई दे रही है। देन मेम्ब्रेन स्प्लिट्स इनटू द लेयर फ्रीज स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ ये स्प्लिट लेयर में दिखाई गई किस तरीके से लेयर है और ऊपर ये पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो कि आपको पहले बताया था। हम वापस बैक में जाते हैं, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सिंगर स्टडीड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, उसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दिखाई दे रही है एंड फाउंड दे कैन फॉर्म अ फ्लैटेंड सरफेस ऑन वाटर, फ्लैटेंड सरफेस विद नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन कोड। और इसमें कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने बताया था इसमें कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है
डिस्क्राइब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ फ्लेक्सिबल बाउंड्री। फ्लेक्सिबल बाउंड्री है ये इसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल बाउंड्री है। द फॉस्फोलिपिड मूव विद इन द मेम्ब्रेन। तो ये देखिए ये फॉस्फोलिपिड हैं, ये मेम्ब्रेन में मूव करते रहते हैं। तो ये आज आपने पढ़ा मॉडल्स के बारे में, 3 मॉडल्स पढ़े थे। तो हम एक असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है, एक्सप्लेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। Thank you.